गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो का विषय है भाषा। कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी में भाषा, व्याकरण और लिपि संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आज मैंने लिया है भाषा का टॉपिक। देखिए, भाषा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भी भाषा संबंधी प्रश्न महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने। देखें, पहला प्रश्न है भाषा। भाषा क्या होती है? मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन या संप्रेषण का माध्यम भाषा है। भाषा की परिभाषा मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन और संप्रेषण का माध्यम। संप्रेषण यानी विचारों का आदान प्रदान, तो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है। या फिर मानव जाति के विकास में अभिव्यक्ति का जो महत्वपूर्ण साधन है वह भी भाषा कहलाता है। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन बनता है, हमें अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान एवं परंपराओं का ज्ञान किसके माध्यम से होता है? तो देखिए, हमें अपने इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान एवं परंपराओं का ज्ञान भाषा के माध्यम से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति किससे मानी जाती है? भाषा शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से मानी जाती है। भाष धातु से मानी जाती है। अगला प्रश्न होगा, भाष धातु का अर्थ क्या है? भाष धातु का अर्थ है व्यक्तवाणी। भाष धातु का अर्थ है व्यक्तवाणी। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिए, महाभाष्यकार पंतजलि के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या है? यानी महाभाष्यकार पंतजलि ने भाषा क्या परिभाषा दी है? तो उन्होंने दी है, मनुष्य की व्यक्तवाणी ही भाषा कहलाती है। मनुष्य की व्यक्तवाणी, जब मनुष्य अपनी वाणी को व्यक्त कर देता है तो वो क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। अगला प्रश्न है, भाषा के प्रकार लिखिए। भाषा दो प्रकार की होती है, लिखित, मौखिक। अपने विचारों को हम लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का लिखित रूप है, और बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा का मौखिक रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाषा के प्रमुख रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा प्रमुख रूप 8 होते हैं। भाषा के प्रमुख रूप 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, मूल भाषा, व्यक्ति भाषा, उपबोली, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा, विशिष्ट भाषा, कृत्रिम भाषा। इस प्रकार भाषा के 8 रूप होते हैं। इनके बारे में विस्तार से अगली वीडियो में बताया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा की इकाइयाँ, यानी भाषा किनसे मिलकर बनती है? हमें भाषा तैयार करने के लिए सबसे पहले ध्वनि की आवश्यकता होती है। तो भाषा की इकाइयों में ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, यानी भाषा तैयार करने के लिए सबसे पहले ध्वनि की आवश्यकता होती है। ध्वनि से वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्द के साथ विभक्ति लगने से पद बनता है। इनके वाक्यों से, इन पदों के मेल से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार भाषा की इकाइयों में ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, अगला प्रश्न अपना है, हिंदी की बोलियाँ। हिंदी की बोलियाँ कौन कौन सी हैं? बोलियों में पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी, ये हिंदी की बोलियां हैं। फिर हिंदी की इन बोलियों में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं? तो पूर्वी हिंदी में अवधी है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। ये बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। फिर है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली तथा भोजपुरी, ये बिहारी हिंदी में आते हैं। फिर है राजस्थानी। राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेहाती, हाड़ौती, ये राजस्थानी में आती हैं। और पहाड़ी हिंदी की यदि बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली, ये आती हैं पहाड़ी हिंदी में। इस प्रकार हिंदी की बोलियां देखो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटी गई, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी, पहाड़ी। और फिर इनके अंतर्गत जो बोलियां आती हैं उनमें पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी आती है।
बिहारी में मगही, मैथिली, भोजपुरी आती है। राजस्थानी में मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आती है। और पहाड़ी में गढ़वाली, कुमाऊनी और मंडियाली आती है। इस प्रकार इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी ही 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई थी। यानी ऊपर जिन बोलियों का हमने जिक्र किया है उन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार कर ली गई थी। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, भाषा के बारे विस्तार से पढ़ेंगे।